इसको हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। तो अपने दिमाग में आलू का पौधा, टमाटर का पौधा, मिर्च का पौधा, कोई भी पौधा ध्यान में ले आओ। जब मैं ये पढ़ाना शुरू कर रहा हूं ताकि समझ में आए। सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर, यानी पौधे में कैसे करेक्टर्स। जो प्लांट होता है या तो हर्ब होगा या श्रब होगा, कभी कभी छोटा पेड़ भी होगा। हर्ब श्रब ज्यादा है। अगर हम उसका स्टेम देखें, हरा, हर्बेसियस। आलू का स्टेम देख लीजिए, एरियल, हवा में, इरेक्ट, सीधा खड़ा, सिलेंड्रिकल, शेप आ गई, ब्रांच्ड, कई सारी ब्रांच निकलेंगी, और सॉलिड। कई स्टेम खोखले भी तो होते हैं, इसलिए यहां पे हमने ये जिक्र कर दिया है। सर हाँ जी। सर इरेक्ट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? इरेक्ट मतलब सीधा, नहीं तो ऐसे गिरा पड़ा सा होता, ये नहीं, ये वाला। ओके सर। कुछ के हॉलो भी होते हैं, इसलिए हम सॉलिड और हॉलो दोनों लिखते हैं। अंडरग्राउंड भी होता है आलू के अंदर, अंडरग्राउंड। आलू खुद ही तो स्टेम है इन पोटैटो। अगर हम इसकी पत्तियों की बात करें तो अल्टरनेट होंगी, यानी एक यहां है तो एक ऊपर की ओर, फिर एक इधर, एक दूसरे की अल्टरनेट। अगर बिल्कुल आमने सामने होती तो ये अपोजिट कहलाती, तो अल्टरनेट है। सिंपल, ये पत्ती सिंपल कहलाएगी। और जब वो अंदर तक कट जाए, ऐसे रेकिस तक ये पहुंच जाए, इंसिजन, ये रेकिस है बीच वाली लाइन, मिड रिब है, तो इसकी जो कटिंग है इतनी हो सकती है बस। लेकिन ये बिल्कुल रेकिस तक पहुंच जाए तो कंपाउंड में आ जाएगी। इसकी सिंपल है। एक्स स्टीपुलेट, अगर माना ये स्टेम है, यहां से पत्ती निकल रही है ये, और पत्ती के कोने में एक ऐसे करके एक पैड बना हुआ है, इसको कहते हैं स्टीपुल। अगर ये है तो स्टीपुलेट, और अगर ये नहीं है तो एक्स स्टीपुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन मतलब पत्ती के अंदर ली, इसका वेन्स का अरेंजमेंट अगर जाल बना रहा है तो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाएगा। ठीक है। और अगर एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन इनमें होता है। अब हम फ्लोरल करेक्टर की बात करेंगे, यानी फ्लावर हमारे सामने आ गया। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, यानी इनफ्लोरेसेंस का मतलब है फूल के लगने का तरीका क्या है। तो
एक अकेला लगा रहता है, सॉलिटरी, एक स्थान पर एक। और साइमोज, कल मैंने रेसिमोज और साइमोज डिस्कस किया था। फ्लावर कैसा होता है? इसमें मेल फीमेल दोनों है, इसका मतलब बाइसेक्सुअल। तो मैं इसके लिए ये वाला निशान बनाऊंगा। और एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए मैं ऐसा वाला निशान बनाऊंगा, है ना, साथ के साथ बताता जा रहा हूं। अगर मैं कैलिक्स की बात करूं, कैलिक्स को के से बताते हैं, इनमें सेपल होते हैं, वो है 5, सेपल 5, और आपस में चिपके हुए हैं, तो गैमो सेपेलस। यानी 1 2 3 4 5 बनाऊंगा और आपस में चिपका दूंगा। वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन, इसका मतलब होता है जब सेपल एक दूसरे के सामने हो। अगर इम्ब्रिकेट हो, देखो एक दूसरे के सामने पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिल रहा है, लेकिन एक के ऊपर नीचे, एक पूंछ दबी हुई मुंह पर, ऐसे हो तो वो इम्ब्रिकेट होता है। यहां आमने सामने नहीं, ये पहचान है। तो अगला वाला खरोला, इसे सी से दिखाते हैं। इसमें पेटल होते हैं रंग बिरंगे जो होते हैं, ये भी 5 हैं, ये भी चिपके हुए हैं, तो गैमो पेटलस है। और इसमें भी वॉल्वेट है, यानी आमने सामने है। इसके बाद में हम एंड्रोशियम की बात करते हैं, यानी ए। इसमें स्टेमिन बताते हैं, स्टेमिन इसके 5 हैं, 5 स्टेमिन। और एपीपेटलस है, एपीपेटलस, यानी पेटल से चिपके हुए। अगर ये पेटल है किसी का, तो स्टेमिन इसी से चिपका हुआ है। तो जब हम लिखते हैं करोला को और एंड्रोशियम को, तो इससे इसकी ओर एरो बना देते हैं एपीपेटलस कंडीशन के लिए। ऐसे तो लिखते हैं KCAG, तो इसको एरो बना देते हैं। एपीपेटलस कंडीशन समझ में आ गई हो। अब आता है गायनेशियम। इसको जी से दिखाते हैं। ओवरी जो है बाई कार्पलरी है, 2 कार्पल। सिन कार्पस, यानी दोनों चिपके हुए, यानी कुछ इस तरह से, एक और एक 2 कार्पल चिपके हुए। सुपीरियर ओवरी, अगर ये ओवरी है तो सारी चीजें इसके नीचे से निकलेंगी, तो इस ओवरी को सुपीरियर कहते हैं। बाइलॉक्यूलर, 2 चैम्बर हैं, एक ये रहा एक ये रहा। मैनी ओव्यूल, अंदर ढेर सारे ओव्यूल लगे हुए हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1, इसमें बहुत सारे।
अगर इसका फ्रूट का बात करें, पिछले वाले में हमने ड्रूप जिक्र किया था, फली। इसके क्यों कहते हैं बैरी या कैप्सूल? अब देखो समझिए, मैं पहले फ्लोरल फार्मूला बना रहा हूं, डायग्राम तुरंत समझ में आ जाए। फ्लोरल फॉर्मूला, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, गेमोसेपेलस, करोला 5, गेमो पेटलस, तभी तो ब्रैकेट लगाया, एंड्रोशियम 5, और एपीपेटलस सी से चिपका हुआ, गायनेशियम बाइकार्पलरी, सिन कार्पस के लिए ये निशान, और नीचे डंडे का मतलब सुपीरियर ओवरी। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। इसी के आधार पे मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या बनाना होगा? मुझे कैलिक्स बनाना होगा। 5 दिखाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा नुकीला सा बनाते हैं ना कैलिक्स को, तो 5 हो गए। और ब्रैकेट बनना है, इसका मतलब गैमो आपस में चिपके हुए। सॉरी। अब करोला दिखाते हैं। करोला 5, 1, 2, 3, 4, 5। इन पे गोलाइयां दिखाते हैं करोला पे। ये आमने सामने ही होना चाहिए, गलत हो जाएगा नहीं तो। बिल्कुल पॉइंट आमने सामने, क्योंकि वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ऊपर नीचे नहीं। आप कैलिक्स में ऐसे डिजाइन भी बना सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये आपस में चिपके हुए हैं, यानी गैमोपेटलस है। अब ओवरी, सॉरी, पहले एंड्रोशियम। एंड्रोशियम 5 और एपीपेटलस, यानी इससे चिपका हुआ 1, 2, 3, 4, 5। मैंने ऊपर से चिपका हुआ दिखाया, एपीपेटलस कंडीशन दिखानी है ना। और लास्ट में काइनेशियम सेंटर में। ये इसका प्लेसेंटा है, 2 लोक्यूल दिखा दिए, और मैनी ओव्यूल। टमाटर ऐसा ही होता है ना। ये डायग्राम, और सबसे ऊपर मदर एक्स। डायग्राम समझ में हमारे आ गए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इस फैमिली की? क्या फायदा है इस फैमिली की चीजों? सोर्स ऑफ फूड,
क्या क्या है इसमें? टोमेटो, टमाटर, बैगन, आलू, ये सोर्स ऑफ फूड है। स्पाइस भी है, यानी चिली की फैमिली भी है ये। मेडिसिन भी मिलती है। कौन सी? बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, धुआं उड़ाने वाली, क्या चीज निकलेगी वो? टोबैको। और सजावट, ऑर्नामेंटल, इसमें तो बहुत अच्छा, पेटूनिया, बहुत अच्छा फूल है पेटूनिया का, घर में लगा। तो ये फैमिली सोलेनेसी का जिक्र हुआ। फैमिली लिलिएसी, इसको हम लिली फैमिली भी कहते हैं। मोनोकॉट प्लांट होते हैं इसके अंदर, वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर लेंगे, हमेशा लेते हैं। ये पैरानियल, हर्ब है, साल में कितनी बार भी लो, सालों साल चलती रहती है। अंडरग्राउंड स्टेम है, मैं अलग से लिख दे रहा हूं ये, हर्ब। इसके बाद स्टेम, अंडरग्राउंड, बल्ब, प्याज का जो स्टेम अंदर है, बल्ब जैसा, या कॉर्म जैसा, या राइजोम, ये स्टेम की टाइप्स हैं। लीव्स की बात करें, मोस्टली बेसल, बिल्कुल बेस से निकलती हैं। अल्टरनेट एंड एक्स स्टिपुलेट और पैरेलल वेनेशन। अभी तक मैंने आपको बताया था रेटिकुलेट, ये पैरेलल आ गया। इसकी अगर पत्ती होगी तो इसकी जो लाइनें हैं पैरेलल होंगी ऐसे। अब फ्लोरल करेक्टर्स लेंगे। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, एक होता है सॉलिटरी, साइमोस, बार बार शब्द आ रहा है, साइमोस, रेसिमोस। एक और आया, ये पढ़ लेना, उससे पहले ही बता चुका हूं, अम्बेलेट। अम्बेलेट डिजाइन मैंने दिखाई थी, डायग्राम में देख सकते हैं आप। ठीक है, अम्बेलेट।
यानी अम्ब्रेला की तरह से। अगर इसके फ्लावर की बात करें तो ये भी बाइसेक्सुअल होगा। ये एक्टिनोमार्फिक होगा। यानी ये वाला निशान भी आएगा और ये वाला निशान भी आएगा। इसके बाद हम कैलिक्स की बात करेंगे, नहीं है। करोला की बात करेंगे, नहीं है। दोनों मिले हुए आपस में पहचान में नहीं आ रहे, इसलिए नाम दे दिया पैरियंथ, जिसे पी से दिखाएंगे। और उसमें सेपल नहीं होते, पेटल नहीं होते, टैपल होते हैं, और वो भी टैपल हैं 6। 3 और 3 के समूह में है और वॉल्वेट है। एस्टिवेशन। ऑफन यूनाइटेड, चुपके रहते हैं एज ट्यूब। ट्यूब बना के लिली का देखा हो तो। इसके बाद एंड्रोशियम की बात करेंगे, यानी ए। इसमें स्टेमिन की बात की जाएगी, ये भी 6 हैं, ये भी 2 जोड़े में है, और टैपल से चुपके हुए हैं तो एपी टैपलस। अब गायनेशियम की बात करेंगे, यानी जी की बात करेंगे। 3 कार्पेल हैं तो ट्राई कार्पेलरी, आपस में तीनों चिपके हुए हैं तो सिन कार्पस। सिन मतलब चिपका होना। ओवरी इसकी सुपीरियर है और 3 अंदर चैम्बर हैं, इसलिए ट्राइलॉक्यूलर। प्लेसेंटेशन बताना पड़ता है, एक्साइल है। एक्स इसमें प्लेसेंटा है। अगर मैं इसका फ्लोरल फार्मूला बताऊं तो बी आर। अगर आप ऐसे करके जो बनाते हैं सबके नीचे ऐसे करके एक बना देते हैं, ये वाला, इसे ब्रैक्ट कहते हैं। बाद में ये सारी चीजें बनती रहती हैं, तो ये ब्रैक्टिएट ऐसे शो करेंगे, तो मैंने बी आर लिख दिया है शुरू में। एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, पेरियंथ, 3+3 आपस में चिपके हुए तो ब्रैकेट बंद। एंड्रोशियम भी 3+3, लेकिन पी से अटैच एपिटेपलस। गायनेशियम ट्राई कार्पलरी तो 3, सिन कार्पस तो अब ब्रैकेट बंद। ओवरी सुपीरियर तो नीचे डंडा। डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके टेपल्स बनाएंगे। 6 टेपल बनाने हैं हमको, 3-3 के जोड़े में। 1, 2, 3। ये 6 टेपल, 3 बन गए। तीन और दिखाइए, 3 ऊपर दिखा दो। 1,
2 3 नुकीला बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इन्हें भी नुकीला बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, और इन्हें आपस में लिंक कर दो। ये जुड़ गए। अब इनमें लाओ स्टेमिन, 1 2 3 4 5 6, ये स्टेमिन जुड़ गए, 3 अंदर वालों से, 3 बाहर वालों से। और सेंटर में बनाओ ओवरी, जिसके 3 हिस्सों में बांट दो, और इनमें बना दो ओव्यूल। बन गया। और ब्रैक्ट नीचे, ये हो गया ब्रैक्ट, इसीलिए BR लिखा था, आपके डायग्राम बुक में नहीं होगा। ऊपर मदर एक्सिस। So this is all about फैमिली लिलिएसी। ये एलियम सीपा की हमने जानकारी दी।